हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर ऑनलाइन क्लास फ्रॉम उड़ान पब्लिक स्कूल। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th के इंग्लिश सब्जेक्ट से चैप्टर नंबर 4, अ लेटर टू चिल्ड्रन। दिस लेटर इज़ रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू टू ऑल द चिल्ड्रन। यह लेटर जो है वह किसके द्वारा लिखा गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। किसके लिए? सभी चिल्ड्रंस के लिए। It was published in the children's magazine Sunshine in 1958। यह किस में पब्लिश हुआ था? यह एक चिल्ड्रंस की मैगजीन है सनशाइन, उसमें 1958 में पब्लिश किया गया था। माई डियर चिल्ड्रन, मेरे प्यारे बच्चों, आई लाइक बीइंग विथ चिल्ड्रन एंड टॉकिंग टू देम एंड इवन मोर प्लेइंग विथ देम। उन्होंने इस लेटर में लिखा कि मुझे बच्चों के साथ रहना और उनके साथ बातें करना बहुत पसंद है, उनके साथ खेलना, मुझे यह सारी चीज़ें बहुत पसंद है। फॉर अ मोमेंट आई फॉरगेट दैट आई एम टेरिबली ओल्ड मैन एंड दैट इट इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम एगो सिंस आई वॉज अ चाइल्ड। कभी कभी किसी पल में मैं यह भूल जाता हूँ कि मैं एक बहुत ओल्ड मैन हूँ और मेरा बचपन बहुत पहले गुजर चुका है। इफ़ यू वर विथ मी आई वुड लव टू टॉक टू यू अबाउट दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ आर्ट्स। जब तुम हमारे साथ होते हो तो मैं तुम्हारे साथ इस ब्यूटीफुल, इस प्यारी सी दुनिया के बारे में बात करना मुझे बहुत ज़्यादा, मैं तुम्हारे साथ इस दुनिया के बारे में बात करना पसंद करूँगा। About flowers and trees and birds and animals and stars and mountains and glaciers and all these beautiful world। इस वर्ल्ड में जो भी है, जैसे फ्लावर, ट्री, बर्ड मतलब पक्षियों के बारे में, एनिमल्स के बारे में, स्टार मतलब तारों के बारे में, माउंटेन्स जो पर्वत हैं, उन बड़े बड़े जो पहाड़ हैं उनके बारे में, ग्लेशियर्स के बारे में, और जितनी भी ब्यूटीफुल चीज़ें इस वर्ल्ड में हैं उनके बारे में मैं तुमसे बात करना चाहूँगा। I hope you will be more sensible and open your eyes and ears to this beauty and life that surround you। मैं आशा करता हूँ कि तुम भी अपना यह जो नेचर है, ब्यूटीफुल नेचर है, उसके लिए क्या रहोगे? सेंसिबल रहोगे। कैन यू आइडेंटिफाई द फ्लावर बाय देयर नेम्स एंड बर्ड्स बाय देयर सिंगिंग। क्या तुम फ्लावर्स को उनके नेम के द्वारा, उनके नाम के द्वारा पहचान सकते हो, और जो बर्ड हैं उन्हें उनकी आवाज़ के द्वारा पहचान सकते हो? हाउ ईजी इट इज़ टू मेक फ्रेंड्स विथ देम एंड विथ एवरीथिंग इन नेचर। उनमें से किसी को भी फ्रेंड बनाना कितना ईजी होता है। इफ़ यू गो टू देम अफेक्शनेटली एंड विथ फ्रेंडशिप, our country is a small world in itself with an infinity variety of places for us to discover। आगे वे क्या कहते हैं कि हमारी जो कंट्री है, हमारा जो देश है, वह खुद अपने आप में एक पूरी दुनिया है, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट वैरायटी मतलब बहुत सारी वैरायटी के अलग अलग प्लेस है, अलग अलग जगह है जहाँ हम जा सकते हैं। आई विश आई हैड मोर टाइम सो दैट आई कुड विजिट ऑल द nooks एंड कॉर्नर्स ऑफ आवर कंट्री। I would like to go there in the company of bright young children whose minds are opening out with wonder and curiosity। I should like to go with them not so much to the great cities of India as to the mountains and the forests and the great rivers and the old monuments, all of that tell us the glorious story of India। आगे वे बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ और टाइम मिले ताकि मैं कंट्री के हर एक कोने में जाके उन्हें सभी प्लेसेस को विज़िट कर सकूँ, और मैं कंट्री के अलग अलग प्लेसेस पर कुछ अलग अलग स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन, कुछ ऐसे ब्राइट मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट चिल्ड्रन या जिज्ञासु जिसे हम बोलते हैं, क्यूरियोसिटी,
जो जिज्ञासु बच्चे होते हैं, जो कुछ नया जानने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं, मैं उनके साथ ये सारे प्लेस घूमना चाहता हूँ। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, पुराने किले हैं, जो कि इंडिया की ग्लोरियस स्टोरी को खुद बयां करते हैं। आई हैव रिसेंटली बीन टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, टू कनाडा एंड टू इंग्लैंड। मैं अभी हाल ही के कुछ समय में अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड गया था। आई फाउंड द चिल्ड्रन देयर वर वेरी लाइक द चिल्ड्रन हियर एंड आई ईजीली मेड फ्रेंड्स विथ देम एंड वेन एवर आई हैड टू चांस I played who imagined they are very different and deliberately make themselves so। वे बोलते हैं कि जब मैं वहाँ गया तो वहाँ के जो चिल्ड्रंस हैं, मैं उनसे मिला और वहाँ के जो चिल्ड्रन हैं वो अपने यहाँ के चिल्ड्रंस के जैसे ही हैं। मैंने उनके बीच में ईज़िली अपने फ्रेंड बना लिए और जब भी मुझे टाइम मिलता तो मैं उनके साथ क्या करता था, खेलता भी था। Before a few months, when I sent them a beautiful elephant on behalf of the children of India, this elephant came from Mysore and travelled all the way by sea to Japan. When it reached Tokyo, thousands of children came to see it. Many of them had never seen an elephant. They were seeing it surprisingly. आगे वे बताते हैं कि कुछ मंथ पहले जब मैंने उन्हें एक एलिफेंट, ब्यूटीफुल एलिफेंट उनके लिए भेजा, तो वह एलिफेंट कहाँ से आया था, मैसूर से आया हुआ था और जापान, समुद्र के रास्ते जापान से होता हुआ जब वह टोक्यो पहुँचा तो वहाँ पर हज़ारों बच्चे थे जो उस एलिफेंट को सरप्राइजिंगली देख रहे थे, मतलब बहुत आश्चर्य के साथ देख रहे थे, क्योंकि उनमें से बहुत सारे बच्चों ने उससे पहले कभी एलिफेंट देखा ही नहीं था। So we must also think of their country and of the many other countries of the world and remember that everywhere there are children like you going to school and play games, sometimes quarreling but always making friends again. You can read about these countries in your books and when you grow up many of you will visit there. Go there as a friend and you will find friends to greet you. तो हमें उनकी कंट्री के बारे में और उन बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए। हमें उन कंट्रीज़, वह जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं, दूसरी कंट्रीज़ हैं, उनके बारे में जानने के लिए भी हमें क्या रहना चाहिए, थोड़ा जिज्ञासु रहना चाहिए। उसके लिए हमें उनके बारे में हमें पढ़ना चाहिए। वहाँ के जो चिल्ड्रन हैं वो अभी हमारे जैसे, मतलब हमारे यहाँ के जो चिल्ड्रन हैं, हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं उन्हीं के जैसे हैं। वे भी खेलना पसंद करते हैं, स्कूल जाते हैं, अलग अलग गेम्स खेलते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इन सब के बारे में या अलग अलग कंट्री के बारे में, उनके कल्चर के बारे में पढ़ना चाहिए, किताबों में पढ़ना चाहिए। और जब सभी बच्चों में से जब कुछ बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो कुछ बच्चे वहाँ पर जाएंगे भी सही, तो जब भी वहाँ जाने का मौका मिले तो वहाँ पर भी क्या करो, अपने फ्रेंड्स बनाओ और वे भी अपने साथ बहुत ही अच्छा क्या करेंगे, बिहेव करेंगे। इफ़ वी मीट पीपल इन अ फ्रेंडली वे दे ऑल्सो बिकम फ्रेंडली but if we are afraid of them or if we show our dislike to them they behave in the same manner। मतलब अगर हम किसी से फ्रेंडली वे में बिहेव करेंगे, अच्छे से बिहेव करेंगे, तो वे भी हमारे साथ फ्रेंडली वे में बिहेव करेंगे, एक फ्रेंड के जैसे बिहेव करेंगे। बट अगर हम उन्हें डिसलाइक करेंगे, उन्हें पसंद नहीं करेंगे, तो फिर वे भी हमारे लिए क्या करेंगे, हमारे साथ सेम मैनर में बिहेव करेंगे। These are simple truth which the world has known for ages। यह क्या है, एक सिंपल सत्य है, ट्रूथ है, जिसे क्या करना चाहिए, हमें जान लेना चाहिए। बट इवन सो द वर्ल्ड फॉरगेट्स एंड द पीपल ऑफ आवर कंट्री हेट एंड फियर द पीपल ऑफ अनदर कंट्री एंड बिकॉज दे आर अफ्रेड दे आर समटाइम फुलिश इनफ टू फाइट विथ ईच अदर। बट हमारे देश के लोग, हमारी कंट्री के पीपल्स क्या करते हैं, दूसरी कंट्री के पीपल्स को हेट करते हैं, उनसे नफरत करते हैं, उनसे डरते हैं, है ना। इसीलिए क्या होता है, समटाइम्स वे अपने ही लोगों से क्या करने में लग जाते हैं, फाइट करने में लग जाते हैं। चिल्ड्रंस शुड बी वाइसर। चिल्ड्रंस को क्या होना चाहिए, बच्चों को क्या होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। एट
एनी रेट आई होप द चिल्ड्रन हु रीड दिस विल बी मोर सेंसिबल। और जो भी इस लेटर को रीड कर रहे हैं वे क्या होना चाहिए, बहुत सेंसिबल होना चाहिए। नवंबर 1958, योर्स लविंग चाचा नेहरू। ठीक है, हमने लेटर को पढ़ा, उन्होंने इस लेटर में क्या बताया है उस बारे में पढ़ा। अब इसकी कुछ एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज है राइट एंटोनिम्स। यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं, हमें इनके एंटोनिम्स लिखना है। तो एंटोनिम्स में स्मॉल, एंटोनिम्स मीन्स क्या होता है, अपोजिट वर्ड। तो स्मॉल, स्मॉल का हो जाएगा बिग। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, तो अगली। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मीन्स होता है बहुत सारा, मतलब बहुत अनलिमिटेड, है ना। तो इनफाइनाइट का अपोजिट क्या हो जाएगा, लिमिटेड। पावरफुल का एंटोनिम हो जाएगा वीक। वाइसर का फुलिश। गुड का बैड। सेंसिबल सेंसलेस। फ्रेंड मतलब दोस्त, और एनिमी मतलब दुश्मन। हेट का लव, एंड काइंड का क्रूअल। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।